बिहार के रिटायर्ड शिक्षकों को रोजगार देगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साधन सेवी के 16 से 11 पदों के लिए 15 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन किया जाएगा जारी। बिहार के हर प्रखंड में 3 साधन सेवी किए जाएंगे तैनात, जिसके लिए बिहार सरकार रिटायर्ड शिक्षकों को करेगी चयनित। शिक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव कर डोमिसाइल नीति हटाने के मसले पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किया हमला। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार का बच्चा दूसरे राज्य में मजदूरी करेगा और दूसरे राज्य के लोग बिहार में शिक्षक बनेंगे। इससे ज्यादा बिहार के छात्रों के साथ क्या क्या अन्याय होगा। मारपीट होना, अभ्यर्थियों के साथ मारपीट होना गलत है, बिल्कुल गलत है। भाई बिहार में रोजगार के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। यहाँ आपने डोमिसाइल की नीति बदल दी तो यहाँ बिहार के लड़के बाहर जाकर दूसरे जगह मजदूरी करेंगे और दूसरे राज्य के लोग आकर बिहार में शिक्षक बनेंगे। इससे ज्यादा जाति या अन्याय बिहार के बच्चों के साथ क्या हो सकता है। बिहार में शिक्षक भर्ती नियमावली के खिलाफ 11 और 12 जुलाई को शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया आंदोलन का ऐलान। विधायक के आवास पर घेरा डालो डेरा डालो के साथ किया जाएगा प्रदर्शन। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के बीच हुए विवाद पर सियासत जारी। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी ने कसा तंज। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि इतने अपमान के बाद भी शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। इस प्रकार से जलील करे, अपमानित करे, बर्दाश्त के बाद हमारे कोई चंद्रशेखर से अच्छे संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में या तो मंत्री रहे विभाग में या सचिव रहे। हिम्मत है चंद्रशेखर जी में जरा सी भी नैतिकता और ईमानदारी है। राहुल गांधी को मानहानि केस में गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद बिहार में कांग्रेस नेता बैठे धरने पर भाजपा और केंद्र सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। बिहार में जाति गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज पटना हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। बिहार में जहरीली शराब से मारे गए लोगों के आश्रितों को जल्द ही अनुग्रह अनुदान के तहत मिलेगा 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने ऐसे 38 परिवारों का किया चयन। वहीं जहरीली शराब से मारे गए लोगों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष प्रति परिवार 4-4 लाख रुपए की राशि की जाएगी प्रदान। राशि से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर अंतिम अनुमति के लिए भेजा गया मुख्यमंत्री सचिवालय।